हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है बीसीजी मैट्रिक्स। जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मैचिंग स्टेज होती है जिसके अंदर हम स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं। इसके अंदर हमने अभी तक कवर किया था स्वॉट मैट्रिक्स और स्पेस मैट्रिक्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स में बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को समझाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या है। बाय डेफिनेशन द बस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स is a planning tool that use graphical representation of a company products and services in an effort to help the company decide what it should keep, sell or invest more in। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी होती है ना, वो अपने प्रोडक्ट्स के सेगमेंट्स को देखती है। जैसे आईफोन है, आईफोन के डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे एप्पल वॉच है, आईफोन्स हैं, उसके मोबाइल्स हैं, उसकी वॉच हैं, उसके एयरपोर्ट्स हैं। तो ये कंपनी के डिफरेंट्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। तो कंपनी अपनी पोर्टफोलियो बनाती है, अपनी प्रोफाइल देखती है कि उसको कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स को और सेल करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को उसको सेल कर देना चाहिए जिससे उसको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो मैं अब आप लोगों को एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही इजी वे है। हम यूफोन पाकिस्तानी कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हमने जितने भी इनपुट स्टेज में मैट्रिसेस पढ़ी और मैचिंग स्टेज में हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं उसमें हम यूफोन की ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो यूफोन की एग्जांपल के साथ ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बस्टन कंसल्टिंग ग्रुप होता क्या है। तो इसका हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। इसके 4 बॉक्स होते हैं जिसमें हमारे पास हाई होता है और लो होता है। इसी तरह वाई एक्सिस में हमारा होता है हाई और लो। इसके अंदर हमारा जो हमारी एक्स एक्सिस है उसमें इंडस्ट्री ग्रोथ आ जाती है और जो हमारी वाई एक्सिस है उसमें रिलेटिव मार्केट शेयर आ जाता है। इसका ये मतलब है कि जो हमारी कंपनीज की प्रोडक्ट है उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रोथ कितनी है, हाई है कि लो है, और इसी तरह उसका रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है, हाई है कि लो है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली 4 हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक स्टार्स होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कैश का होता है और एक डॉग्स होता है। तो स्टार हमारा उस कैटेगरी में आता है जिसके अंदर हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ भी हाई होती है और हमारा जो रिलेटिव मार्केट शेयर है ये भी हाई होता है, मतलब हमारी प्रोडक्ट वो पीक पे होती है। क्वेश्चन मार्क वो होता है जिसमें हमारा मार्केट शेयर लो होता है और इंडस्ट्री ग्रोथ हमारी हाई होती है। इसी तरह जो हमारा कैश काउ है इसमें हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ लो हो जाती है लेकिन हमारा मार्केट शेयर हाई होता है, और डॉग्स के अंदर हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ भी लो होती है और मार्केट शेयर भी लो होती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बेसिकली स्टार्स वगैरह। अब हम इसको यूफोन की प्रोडक्ट्स के साथ रिलेट करते हैं। तो जो यूफोन की प्रोडक्ट है, स्टार कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रही क्योंकि अभी तक उसकी कोई पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसका हाई इंडस्ट्री ग्रोथ हो और हाई रिलेटिव मार्केट शेयर हो। क्वेश्चन मार्क्स के अंदर उसमें क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है ई सिम्स आ जाता है और 5G आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी ई सिम है और 5G है उसका जो हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ है वो हाई है क्योंकि लोगों की डिमांड वगैरह बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर लोग फिज़िकल सिम से ई सिम में कन्वर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में अभी बहुत से नेटवर्क्स ने 5G लॉन्च नहीं किया तो 5G की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो 5G पे है। लेकिन जो यूफोन का अपना है वो मार्केट शेयर लो है इसमें लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्वेश्चन मार्क में किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जब क्वेश्चन मार्क में हो तो कंपनी को इस पे और इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ये स्टार कैटेगरी में आए और ये पीक पे जाए और इसकी सेल स्टार्ट हो। कैश काउ को अब हम देख लेते हैं। कैश काउ में हमारा होता है कि इंडस्ट्री ग्रोथ अब हमारी लो हो गई है लेकिन मार्केट शेयर हाई है। जो हमारा कैश काउ होता है वो एक टाइम के अंदर स्टार्स कैटेगरी में होता है। स्टार्स कैटेगरी से वो डायरेक्ट जाता है कैश काउ में। हर कंपनी का जो पीक प्रोडक्ट होता है वो अपने टाइम पे स्टार्स पे होता है और आफ्टर सम टाइम वो कैश काउ पे चला जाता है लाजमी। तो इसमें क्या होता है
कि इसके अंदर हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ लो हो जाती है लेकिन मार्केट शेयर हमारा हाई ही रहता है। इसको हम दोबारा स्टार में लेकर आ सकते हैं अगर हम इस पे इन्वेस्ट मोर करें। और डॉग्स प्रोडक्ट्स हमारी वो होती हैं जो कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट्स पे चल रही होती है या उससे भी लो पे चल रही होती है, जैसे यूफोन के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉचेस। अब आप ही मुझे बताएं कौन ख़रीदेगा कि यूफोन का मोबाइल मैंने ख़रीदा हुआ है, या कितने लोग हैं जो आपको कहते हैं कि मैंने यूफोन की स्मार्ट वॉच पहनी हुई है? कोई भी नहीं कहता। तो ये डॉग्स कैटेगरी में आता है। तो कंपनी को क्या चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी सेल कर देना चाहिए। अब जब हम देखेंगे बीसीजी पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो इससे हमें यह फ़ायदा होता है कि हम कंपनीज के अपने सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमें किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए और इस किसको सेल कर देना चाहिए। तो हम इसकी कंक्लूजन देखते हैं। यूफोन नीड टू डिस्क्लोज देयर मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्ट वॉचेस टू सेव देयर कैपिटल। मतलब यूफोन को अपने ये मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्ट वॉचेस अब बंद कर देने चाहिए क्योंकि इससे उनको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं आ रहा। और इन्वेस्ट करना चाहिए अपने क्वेश्चन मार्क्स के अंदर, इन्वेस्ट मोर ऑन eSIM and 5G टेक्नोलॉजी टू मेक देयर प्रोडक्ट इन स्टार कैटेगरी। कि यूफोन को अपने डॉग्स वगैरह को जब वो सेल करेगा तो उसके पास इन्वेस्टमेंट सेफ होगी। जब उसके पास इन्वेस्टमेंट सेफ होगी तो वो क्वेश्चन मार्क पे इन्वेस्ट कर सकता है और उसको स्टार कैटेगरी में लेकर आ सकता है। तो बीसीजी मैट्रिक्स का मेन मकसद ही ये है कि वो अपने पोर्टफोलियो कंपनी की एक बनाता है, उसके सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है और बताता है कि किस सेगमेंट पे वर्क करना चाहिए और किस सेगमेंट को क्लोज करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।